अनीता टुकड़े जी आप जहां मैं नैना यादव, हम टाइम्स ऑन भारत और मैं कुछ नेशनल मीडिया यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए। उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था, लेकिन बहुत भारी अव्यवस्था थी। महिला पत्रकारों के तौर पर एकमात्र मैं नेशनल मीडिया से आई हुई थी। हम लोग जब बाइट या फिर 1-to-1 करने की बात उसमें आते हैं तो यहाँ के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। यहाँ की वो अब उनको मैनेज करना था तो जो सीएम की सिक्योरिटी में थी उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची। मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा भी, और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये बात जब भांजे भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सब हो जाता है। अगर हम लोग दिल्ली, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं हर बार आती हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित पलों के साथ में आई थी कि मैं बहुत गर्व फील कर रही थी कि मेरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, एक नया कीर्तिमान बढ़ा रहा है। लेकिन जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ तमाम मंत्रियों के बीच में, यहाँ पर मंत्री जी भी मौजूद थे, यहाँ के सांसद भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन तब भी उन्होंने रोका नहीं। वो मेरे साथ में रुकी, उन्होंने ये कहा बेटा भीड़ में हो जाता है, भीड़ में ये हो जाता है, ये आपकी बेटियां सुरक्षित है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी अगर ऐसा है तो अच्छा है मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। नमस्कार, मैं नैना यादव हूँ और मैं उज्जैन में जो एक दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन था, एक नया रिकॉर्ड बनाया जाना था, मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। हालांकि इस दौरान भीड़ बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसी अप्रिय परिस्थितियां बनी जिसका मैं शिकार बन गई थी और वो ऐसी असहज कर देने वाली थी जिसमें मैं थोड़ा परेशान थी, रुआसी भी हुई, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि वहां पर सिचुएशन ऐसी थी सुरक्षा के लिहाज से भी। हालांकि उस पूरी परिस्थिति के बाद में प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस चीज को उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने भी ये चीज महसूस की कि हाँ परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने फिर मुझे अलग से मिलने के लिए भी बुलाया था और उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया। तो ये एक मुझे ये अच्छा भी लगा कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते प्रदेश की बेटियों के साथ की इस तरह की परिस्थिति को उन्होंने समझा भी। लेकिन अब मैं यही कहूंगी कि इस पर किसी तरह की राजनीति ना हो। थैंक यू।